So hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this particular video, we will start a new chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. This chapter is given in class 12th NCERT and this is chapter 2. So this video is particularly a very important conceptual chapter. ये चैप्टर जो है, हम लोग इस चैप्टर में क्या जनरली देखेंगे, बेसिकली हम लोग इसमें फ्लावर को स्टडी करेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो टाइटल है हम लोग उसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते किसको हैं, तो समझिए, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ना था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसमें एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था. आर.एच. विटेकर साहब क्लासिफिकेशन में क्या था, मोनेरा, फंजाई, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया. ठीक है, एनिमिलिया एंड प्लांटे, ये किंगडम था. अगर हम लोग प्लांट किंगडम को, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, अगर हम लोग उस प्लांट किंगडम में प्लांट्स को हम लोग क्या जनरली 5 डिविजन्स में क्लासीफाई करते हैं. क्या क्या होता है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो इन 5 डिविजन्स में से जो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, जो क्या होता है एंजियोस्पर्म, इनको ही हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, एंजियोस्पर्म्स आर called as or known as flowering plants. Reason, because the angiosperms are the only divisions in the plant kingdom which bears flower. ये ना तो थैलोफाइट, ब्रायो और टेरिडोफाइट ये जो होगा ये फ्लावर बियर नहीं करेगा. जिम्नोस्पर्म भी होगा लेकिन इसमें फ्लावर बियर नहीं होता है. सिर्फ फ्लावर प्रेजेंट किस में होगा, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा. तो एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट विच बियर्स फ्लावर्स. तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में. अब सेकंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच द सिमिलर यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड. सो इफ वी क्लासिफाई रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स, that how the reproduction is taking place in an organism, so we can divide reproduction in 2 types. First the asexual reproduction and second the sexual reproduction. Asexual reproduction means single parent involved, no gametes formed, or if gamete forms they do not fuse. But we will particularly here talk about sexual reproduction. So in sexual reproduction the gametes are formed and the gametes fuse together, the process fertilization. So the gametes fuse together to form a zygote. तो बेसिकली हम लोग इस जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स कैसे कैरी होंगे, ठीक है, ताकि फ्यूजन हो सके, जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट. तो ये होगा. फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन, और उसके बाद पोस्ट जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट फर्दर कैसे नया प्लांट मतलब सीड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि सीड क्या है, नया जनरेशन है उस प्लांट का. जब सीड फॉर्म हुआ, उस सीड को हम लोग जब सो करेंगे सॉइल में, तो क्या उसी प्लांट का जो सिमिलर स्पीसीज का प्लांट है जिसका सीड है वही बियर होगा. इसका मतलब क्या है कि सीड कंटेन्स द एम्ब्रायो फॉर नेक्स्ट जनरेशन. समझ में आ रहा है. तो ये अच्छा चैप्टर का जो बेसिक मतलब क्या है, इसमें हम लोग एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो रिप्रोडक्शन के लिए एंजियोस्पर्म्स में एक स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर. ठीक है, फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स फॉर द रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर फ्लावर्स नहीं होगा तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो फ्लावर्स आर द यूनिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. अब हम अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है. ठीक है, क्या है फ्लावर, मॉडिफाइड शूट. शूट क्या होता है,
जब सीड को हम लोग सो करते हैं तो उसमें से ये सीड है, ठीक है, इसको हम लोग सो किए सॉइल में, तो एक अप ग्राउंड के एवब अपर साइड में और एक लोअर सॉइल के अंदर दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला क्या होता है प्लीम्यूल और दूसरा क्या होता है रेडिकल। ये सभी बातें हम लोग जानते होंगे। तो प्लीम्यूल फर्दर डेवलपमेंट को क्या बनाता है, प्लांट का शूट सिस्टम बनाता है, और जो रेडिकल है वो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। तो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो स्टेम कहाँ, शूट कहीं। थ्योरी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, अगर कोई पूछे कि कहाँ बताया गया है तो ये है थ्योरी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। जो है थ्योरी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस क्या बोलता है, ये बोलता है कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम या वेजिटेटिव शूट, ठीक है। अब यहां भी हम लोग वही बात करेंगे कि कैसे भैया कैसे बोल देंगे कि शूट है, कोई बोल देगा कि रूट है, समझ में आ रहा है। तो रीज़न क्या है, हालांकि रूट तो है नहीं, क्योंकि रूट होता तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल के अबव। तो रीज़न क्या है, रीज़न है कि फ्लावर्स में भी नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और जिन बच्चों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि नोड्स एंड इंटर नोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, नॉट द रूट। रूट में नोड्स और इंटर नोड्स के नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, या स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर्स आर मॉडिफाइड स्टेम या वेजिटेटिव शूट्स। अब जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको हम लोग लेवल कुछ देर बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। और जो फ्लावर्स के जो अपेंडेजेस हैं, लैटरल अपेंडेजेस, ये तो पूरा फ्लावर है। रिसेप्टिकल, ये रिसेप्टिकल है, हम लोग इसको लेवल करके समझते हैं। ये क्या है, रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल के वजह से, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉल्क, समझ लीजिए डंडी है ये। अगर आप लोग एक फ्लावर को देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, स्टॉल्क होता है, जो कि जिसके थ्रू वो फ्लावर प्लांट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो रिसेप्टिकल इज द स्टॉल्क विच कनेक्ट्स द फ्लावर टू द प्लांट। फिर ये यहाँ पे स्वॉलन रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये थैलेमस है। स्वॉलन रीजन थैलेमस, कहीं कहीं इसको टॉरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्वॉलन रीजन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड थैलेमस एंड स्टॉल्क इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच फ्लावर इज कनेक्टेड टू द प्लांट। और ये सभी चीज़ें जो बाहर आपको दिखाई दे रही हैं क्या, लैटरल अपेंडेजेस। तो फ्लावर का जो रिसेप्टिकल है वो क्या है, वेजिटेटिव शूट का मॉडिफिकेशन है। और जो लैटरल अपेंडेजेस है ये सारे, ये क्या है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉडिफाइड स्टेम है। रिसेप्टिकल इज, और द रिसेप्टिकल इज इक्विवेलेंट टू वेजिटेटिव स्टेम। रिसेप्टिकल इज equivalent to the stem and the receptacles or the lateral appendages are equivalent to foliage of leaves, ठीक है। तो दो यहाँ प्रूफ है। पहला प्रूफ क्या है कि फ्लावर में तो नोड इंटरनोड प्रेजेंट होता है, और जो रिसेप्टिकल होता है वो, रिसेप्टिकल को हम लोग इक्विवेलेंट किसके बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट टू स्टेम या शूट। और वहीं हम लोग लैटरल अपेंडेजेस जो है, लैटरल अपेंडेजेस मतलब नाम आप लोगों ने सुना होगा किसका, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम। लैटरल अपेंडेजेस हैं वो इक्विवेलेंट है किसके, फॉलिएज ऑफ लीव्स के, मतलब लीव्स के इक्विवेलेंट हैं। तो ये दोनों प्रूफ के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोग बहुत लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए फ्लावर है, ये हो गया थैलेमस, ये रीजन से जो स्वॉलन रीजन है, रिसेप्टिकल स्टॉल्क हो गया। उसके बाद ये जो ग्रीनिश रीजन दिख रहा है आपको, ये ग्रीन रीजन, ये क्या है, सेपल्स, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। एक फ्लावर में जितने हैं सबको एक साथ क्या सारे सेपल्स को बोलेंगे कैलिक्स। अब समझिए क्या है, कैलिक्स आर मोस्टली एंड जनरली ग्रीन इन कलर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चल रहा है ना, जो रेड कलर से जो हाईलाइट कर रहे हैं ये क्या है,
पेटल्स, और हम लोग जानते हैं कि पेटल्स कलरफुल क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कलरफुल नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो पेटल्स क्या है? कलर्ड होता है। ऑल द पेटल्स इन अ फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। ठीक है, कोरोला है। ये पेटल्स हो गया, ये सेपल्स हो गया। अभी बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। ये जो आपको बाई लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, बाई मतलब दो, लोब मतलब टू, लोब मतलब जो लोब्स में डिवाइड है, तो टू लोब्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा को क्या बोलते हैं एक साथ? स्टैमेन। ठीक है, हम लोग समझिए उसको। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला हम लोगों ने? स्टैमेन। ठीक है, ये स्टैमेन में दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये स्टॉल और ऊपर ये लोब्ड स्ट्रक्चर। तो स्टैमेन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का जो है वो एंथर है, ये डिस्टल होता है, डिस्टल एंड है, और ये फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कौन करेगा? डायरेक्टली ये, इसी में गैमीट्स बनेगा। समझ में आ रहा? अभी आपको यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। फिर जो प्रॉक्सिमल है, ये जो स्टॉल्क दिख रहा है, ये फिलामेंट होता है। ठीक है, और फिलामेंट होता है तो ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल और इनफर्टाइल होता है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ स्टैमेंस को क्या बोलते हैं हम लोग एक साथ? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम हमारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब क्या बचा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसको हम लोग कर लेते हैं लेबल। ये क्या है? एंथर, और ये क्या है? फिलामेंट। और दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्टेमेंस या स्टेमेन। इससे ये भी स्टेमेन, ये भी स्टेमेन, सारा सबको के साथ क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। अब समझिए क्या है ये जो है पूरा यूनिट, दिस स्वॉलन बसल बेजल पार्ट, बेस में जो स्वॉलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या है? ओवरी है। इसी में क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हम लोग ऐसे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं इसको हम लोग? ओव्यूल कैसे बना लेते हैं? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए कि ओव्यूल है। ठीक है, हम लोग ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। सभी चीज़ें जो प्लांट का मैक्सिमम जो कंटेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो इसी चैप्टर में क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया पूरा स्वॉलन बेसल पार्ट जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ये ऊपर जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये होता है स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जब रिलीज होगा तो यहीं आके फॉल होगा। और ये जो बीच में स्टेराइल जो ट्यूब दिख रहा है, ये क्या है? हमारा स्टाइल है। ठीक है, और एक पूरा यूनिट जो है स्टिग्मा, सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी, साथ में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कार्पेल और पिस्टिल। और बहुत सारा पिस्टिल जब एक साथ हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? या पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम हमारा क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये साइन जो है ये फीमेल के लिए है, आपसे यही यूज़ होगा, और ये मेल्स के लिए है। आप लोगों ने हालांकि मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये था फ्लावर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। अभी एक बात याद करिए, वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्या बताया था कि प्लांट जो फ्लावर इसमें नोड्स और इंटर नोड्स भी होता है। ठीक है, तो स्टेम में क्या होता है? नोड्स गिव राइज टू ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स। लेकिन इंटरनोड्स क्या होता है? इलोंगेशन करने में हेल्प करता है, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। तो फ्लावर में तो भाई हमें देखने को नहीं मिलता है कि नोड्स और इंटरनोड क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे नोड है तो बीच में क्या होगा? इंटरनोड होगा। नहीं,
फ्लावर क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, फ्लावर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्मॉल स्ट्रक्चर, तो क्यों इसके वजह से क्या होता है कि जो नोड्स और इंटर नोड्स होता है बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इतना मतलब कोई डिस्टेंस पार्टिकुलर की ये नोड्स है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंटर नोड्स है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। तो अभी कुछ हम लोग टर्म समझ लेते हैं नोड्स और इंटर नोड्स के रिस्पेक्ट से क्या है। चलिए आप लोग इसको इतना भी नोट कर लीजिए, ये फीमेल पार्ट है, वो मेल पार्ट है। हाँ, अभी एक और बात, सेपल्स मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल वॉल्स, ठीक है। और सेपल्स, कैलिक्स और कोरोला क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वॉल्स। फ्लावर के लिए कोई ऐसा नहीं कि एकदम एसेंशियल है, नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। बस फंक्शन क्या है कि सेपल्स क्या प्रोटेक्शन करता है, तो अगर सेपल्स नहीं होगा तो वल्नरेबल हो जाएंगे, मान लीजिए कोई इसको इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन पेटल्स का काम क्या है, अट्रैक्ट करना। वहीं जो एंड्रोशियम है प्लस गाइनोशियम है, ये होता है एसेंशियल वॉल्स, बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि एंड्रोशियम में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन, और इसमें क्या है, ओवम या एग, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या रिप्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि गैमीट्स जो है वो यही दोनों बना रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग नोट्स और इंटर नोट्स के बेसिस पे। तो चलिए क्या, इसको नोट करिए। कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटर नोड है, एक बात नोट करके याद रखिएगा, क्या जितना भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, मेरिस्टेम, सारे चीज़ें जो है वो नोड्स से ओरिजिनेट होता है, इंटर नोड से नहीं, ठीक है। ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम नोड्स ऑफ फ्लावर। लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि नोड्स और इंटर नोड्स कहाँ हैं, तो हमें लगता है कि सारा एक ही जगह से फॉर्म हुआ है, लेकिन नोड्स जहाँ जहाँ होगा वहीं से फॉर्म होगा। तो नोड्स के बीच में क्या होता है, इंटर नोड। अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटर नोड है वो इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, किसी किसी फ्लावर में, तब उसको बोलते हैं एंथोफोर, ठीक है। जब कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगा, यहाँ इंटरनोड इलोंगेशन बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, एंड्रोफोर, ठीक है। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच का जब इंटरनोड इलोंगेट्स होगा तो क्या बनाएगा, गाइनोफोर, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फ्लावर को, गाइनोफोर। या जब एक ही फ्लावर में एंड्रोफोर भी है और गाइनोफोर भी है, ठीक है, सेम फ्लावर में क्या हो रहा है कि कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का भी इंटरनोड बड़ा हो जा रहा है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच का इंटरनोड बड़ा हो जा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, गया नैंड्रोमॉर्फ फ्लावर, ठीक है। ये चार बातें आपको याद रखनी है। कैलिक्स कोरोला के बीच का इंटरनोड बढ़ा, एंथोफोर, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का बढ़ा तो एंड्रोफोर, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में बढ़ा तो गाइनोफोर। और जब एक ही फ्लावर में एंड्रोफोर और गाइनोफोर एक साथ होगा तो क्या बोलेंगे, गैनैंड्रोमॉर्फ, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग टू टाइप्स के प्लांट की, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो आप लोग ये बात जानते होंगे, देखिए नाम से पता चल रहा है मोनोकार्पिक, वैसे प्लांट्स जो कि अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार वेजिटेशन और फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक क्या होता है और मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या हो सकता है, एक हो सकता है एनुअल, एक वर्ष वाला, एक ईयर वाला, और बाइएनियल प्लांट, ठीक है। अभी समझिए,
मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं या फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ईयर लाइफ टाइम। फ्लावरिंग हो गया उसके बाद उनका लाइफ ख़त्म। और एक होते हैं पॉलीकार्पिक, यह है मोनोकार्पिक, यह है पॉलीकार्पिक, ठीक है। पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होगा, जो हर ईयर या मतलब एनुअल या मतलब फ्लावरिंग होता है उनमें, ठीक है, ईयरली, 2 ईयर में भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग करते हैं वो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे बैम्बू। बैम्बू क्या होता है, एक बार ही फ्लावरिंग करता है, उसका उसका लाइफ खत्म हो जाता है। बनाना क्या है, बनाना होता है जो कि एक बार पूरा उसका जो बंच ऑफ बनाना होता है, ठीक है, एक बार पूरा बन गया, उसके बाद उस प्लांट का लाइफ ख़त्म, फिर उसके रूट से नया प्लांट निकलता है बनाना का। तो ये सभी चीज़ें थी, हम हालांकि हम लोग इसको समझेंगे और बढ़िया से जब हम लोग वीडियो और आगे बढ़ते रहेंगे चैप्टर में। तो ये था बेसिक एक इंट्रोडक्शन। हालांकि इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं होता है, लेकिन ये चैप्टर ही इतना कॉन्सेप्चुअल है कि आपको शुरू से ही सभी बातें समझ में आनी चाहिए, ताकि बाद में और आसान हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जो मतलब कि एंड्रोशियम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया होगा, क्योंकि समझ में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी थोरोली रीड करेंगे, तो चैप्टर उतना टफ नहीं है, बस समझते जाना है, थोड़ा वो इसमें इमेजिन करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।